आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस का आला तरीन शहरी एजाज हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वजीर-ए-आज़म ने पोर्ट लुइस में भारतीय बिरादरी से खिताब किया। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी तिजारती कशीदगी के बावजूद भारत इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल में एशिया में बेहतरीन पोजीशन में है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत शेड्यूल में शामिल सभी 22 जबानों और अंग्रेजी की निसाबी की किताबों को डिजिटल बनाया जाएगा। एक पाकिस्तानी ट्रेन के 450 से ज्यादा मुसाफिरों को बलूचिस्तान के माच इलाके में मुसल्लह मिलिटेंटों ने यरगमाल बना लिया है। आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 नई दिल्ली में शुरू हो गई है और खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में फाइनल लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान मुकाबला जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस का आला तरीन शहरी एजाज ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशियन हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मॉरिशस के वजीर-ए-आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने आज शाम पोर्ट लुइस में भारतीय बिरादरी की एक तकरीब में ये ऐलान किया। इस एजाज के साथ ही जनाब मोदी को हासिल बैनुल-अक़वामी एजाज़ात की बढ़ती फहरिस्त में एक और इजाफा हो गया है और उनकी तादाद बढ़कर 21 हो गई है। भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने मॉरिशस का आला तरीन शहरी एजाज अता किए जाने पर मॉरिशस की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ उनको दिया गया एजाज है बल्कि भारत और मॉरिशस के दरमियान तारीखी रिश्ते की भी इज्जत अफजाई है। मॉरिशस के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने और जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया, मुझे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का फैसला लिया है। मैं आपके निर्णय को विनम्रता से स्वीकार करता हूं। ये भारत और मॉरिशस के ऐतिहासिक रिश्तों का सम्मान है। ये उन भारतीयों का सम्मान है जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस धरती की खूब सेवा की। आज मॉरिशस को इस ऊंचाई पर लेकर आए हैं। मैं मॉरिशस के हर नागरिक का, यहाँ की सरकार का इस सम्मान के लिए आभार व्यक्त करता हूं। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती ताल्लुकात बिरादरी की गर्मजोशी की बदौलत नुमाया हैं। इस दौरान वजीर-ए-आज़म मोदी ने मॉरिशस के अपने हममनसब नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी अहलिया वीना राम गुलाम के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OIC कार्ड जारी करने का भी ऐलान किया। यहाँ हमारे पूर्वज बिहार हो, यूपी हो, भारत के दूसरे हिस्सों से लाए गए थे। भाषा, बोली, खान पान के हिसाब से देखे तो मॉरिशस में मिनी हिंदुस्तान बसता है। ये लघु भारत है। भारत की अनेक पीढ़ियों ने मॉरिशस को फिल्मी पर्दे पर भी देखा है। बाद में वजीर-ए-आज़म मोदी आज रात मॉरिशस के अपने हममनसब नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पोर्ट लुइस में मॉरिशस के सदर धर्म गोकुल से मुलाकात की, जहां दोनों रहनुमाओं ने खुसूसी और करीबी दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर अपने नजरियात का तबादला किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भारत के सकाफती और ज़रई विरसे की अक्कासी करने वाले कई तोहफे पेश किए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज सुबह अपने 2 रोजा सरकारी दौरे पर मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचे। वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने मुल्कों की मुश्तरका तारीख को याद किया और अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत मौजूदा रवाबित का जिक्र किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर गोकुल और खातून अव्वल वृंदा गोकुल को OIC कार्ड्स पेश किए। सदर गोकुल को पेश किए गए तोहफों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मुनक़िदा महाकुंभ का पवित्र जल भी शामिल रहा। 65-66 करोड़ लोग, और उसमें मॉरिशस के लोग भी आए थे। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मॉरिशस के मेरे अनेक परिवारजन चाहते हुए भी एकता के इस महाकुंभ में नहीं आ पाए। मुझे आपकी भावनाओं का ध्यान है, इसलिए मैं आपके लिए पवित्र संगम का और महाकुंभ के उसी समय का पवित्र जल साथ लेकर आया हूँ। सदर गोकुल को पेश किए गए तोहफों में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर मुनक़िदा महाकुंभ का पवित्र जल भी शामिल रहा। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर गोकुल को बिहार के मशहूर मखाने भी पेश किए,
جو بھارت کے زرعی تنوع کی عکاسی کرتے ہیں۔ ملک کے گوناگون قدرتی وسائل کی نمائندگی کرنے والے مکھانے کو اس کی غذائیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ وزیراعظم مودی نے ماریشس کی خاتون اول کو خوبصورت بنارسی ساڑی بھی تحفے کے طور پر پیش کی۔ آسائش اور ثقافتی ورثے کی علامت وارانسی کی شاہی نیلی ساڑی کو اس کے خوبصورت ریشم اور جاذب نظر زری کے کام کے لیے جانا جاتا ہے۔ ساڑی کے ساتھ گجرات کے سدیلی باکس کو بھی تحفے کے طور پر پیش کیا، جو قیمتی ساڑیوں اور زیورات رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ساڑی اور باکس مل کر بھارت کی گوناگون ثقافت اور ٹیکسٹائل ورثے کی عکاسی کرتے ہیں۔ بات چیت کے بعد صدر گوکل نے وزیراعظم مودی کے لیے سرکاری زہرانے کا اہتمام کیا۔ وزیراعظم مودی نے اسٹیٹ ہاؤس میں بھارت سرکار کے اشتراک سے قائم کردہ آیوروید گارڈن کا بھی دورہ کیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ ماریشس آیوروید سمیت روایتی ادویات کے فائدوں کی پیش رفت میں بھارت کا اہم ساجھیدار ہے۔ اس سے پہلے دن میں وزیراعظم مودی نے ماریشس کے اپنے ہم منصب نوین چند رام غلام کے ساتھ سر سیوو ساگر رام غلام بوٹینیکل گارڈن میں پودا لگایا، جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے تعلقات کی نشانی ہے۔ وزیراعظم مودی کی صبح آمد پر انہیں وزیراعظم رام غلام کی جانب سے گرم جوشی بھرا رسمی استقبالیہ دیا گیا۔ اس دوران بھوجپوری گیت گوائی بھی پیش کیا گیا۔ صدر گوکل سے ملاقات سے پہلے وزیراعظم مودی نے ماریشس کے بابائے قوم سیوو ساگر رام غلام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم ماریشس کے قومی دن تقریبات میں کل مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ڈاکٹروں اور محققین کو ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنانے کے لیے اہم رول ادا کرنا ہوگا۔ آج بھٹنڈا میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایمز کے پہلے جلسے تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے ایمز کے ڈاکٹروں سے اپیل کی کہ وہ ایک صحت مند طرز زندگی اور کاشتکاری سے متعلق بہترین طور طریقوں کو اختیار کرنے سے متعلق بیداری پیدا کرنے کی خاطر زرعی اور ماحولیاتی ماہرین کے اشتراک سے تحقیق کریں۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ لوگوں کو کثرت سے منشیات کے استعمال کے سبب ہونے والے جسمانی اور ذہنی نقصان کے بارے میں باخبر کیا جانا چاہیے۔ محترمہ مرمو نے روحانی اور سماجی تنظیموں کے اشتراک سے عوامی بیداری مہم شروع کرنے کی بھی وکالت کی۔ اس تقریب میں صدر جمہوریہ نے نئے گریجویٹ ڈاکٹروں کو تمغے اور ڈگریاں بھی تفویض کیں۔ بھارت عالمی تجارتی کشیدگی کے باوجود ایشیا میں اقتصادی ترقی کے لحاظ سے سب سے بہتر پوزیشن والا ملک ہے۔ مورگن اسٹینلی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کی مضبوط خدمات سے متعلق برآمدات، اشیاء کی برآمدات پر کم انحصار اور معاون حکومتی پالیسیوں کو دیگر معیشتوں کے مقابلے اس کی برتری کے کلیدی عوامل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ تجارتی رجحانات کی وجہ سے ایشیا کی مجموعی ترقی متاثر ہونے کا امکان ہے۔ ایسے میں بھارت جی ڈی پی میں اشیاء کی اپنی کم برآمدات کی بدولت مستحکم بنا رہے گا۔ یہ عالمی تجارتی رکاوٹوں کے اثر سے بھی محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ توقع ہے کہ بھارت کی خدمات سے متعلق برآمدات بہتر کارکردگی کے اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گی اور اس میں مزید ترقی ہوگی، اور عالمی غیر یقینی صورتحال کے دوران بھی اس سے استحکام حاصل رہے گا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ توقع ہے کہ بھارت میں معاون پالیسیوں کے نفاذ سے کھپت اور سرمایہ کاری میں بحالی دیکھنے کو ملے گی، جو اس کی ترقی کی رفتار کو مزید بڑھائے گی۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ سال 2014 میں نریندر مودی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ میں سال در سال مسلسل اضافہ کیا گیا ہے۔ آج راجیہ سبھا میں تعلیم کی وزارت کے کام کاج پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس سال مرکزی بجٹ میں تعلیم کے لیے 1,28,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جو گزشتہ سال کے مقابلے 6.22% زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسکولی تعلیم کے لیے بھی بجٹ مختص کیے جانے میں اضافہ کیا گیا ہے، اور سال 2013-14 میں مختص کیے گئے 52,700 کروڑ روپے سے بڑھا کر اسے سال 2025-26 میں 78,572 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ ہماری ایک درشٹیکون ہے بھارت کی سبھیتا کو کیسے دیکھنا، بھارتیتا کے اوپر ہماری ایک ناز ہے، بھارتیہ بھاشاؤں کے اوپر ہماری ناز ہے۔ اسی لیے اس بار کی بجٹ میں بھارتیہ بھاشا پستک یوجنا، بھارت میں 22 شیڈول لینگویج ہے، اس کے اوپر انگلش بھی ہے 23۔ بھارت کی 22 شیڈول لینگویج میں کم سے کم 1,000 پاٹھیہ پستک 22 بھاشاؤں میں۔ شاید تمل ناڈو کی میتھمیٹکس کی پستک آسام کے ودیارتھیوں کو کام آئے گا، شاید پنجاب کی لٹریچر کی کوئی وشے شاید اڑیسہ میں انسپائر کرے گا، شاید اڑیسہ کی کوئی پاٹھیہ پستک گجرات کو انسپائر کرے گا۔
वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आइंदा 5 वर्षों में मुल्क में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स खोलने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस साल भारतीय भाषा पुस्तक योजना के निफाज के लिए मरकजी बजट फराहम किया गया है, जिसके तहत निसाब की किताबों को अंग्रेजी के साथ साथ शेड्यूल में दर्ज सभी 22 जबानों में डिजिटाइज किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी का एक अहम जुज भारतीयता है। इंतखाबी कमीशन ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान, EROs, जिला इंतखाबी अफसरान DEOs और चीफ इंतखाबी अफसर CEO की सतह पर सभी हल तलब मसाइल की यकसुई के लिए सभी कौमी और रियासती सियासी जमातों से 30 अप्रैल तक तजावीज़ तलब की हैं। एक बयान में इंतखाबी इदारे ने कहा है कि वो सियासी जमातों के सुदूर और सीनियर अराकीन के साथ कानून के मुताबिक इंतखाबी अमल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए बाहमी मुत्तफ़िक़ा तौर पर बातचीत का इरादा रखता है। गुज़िश्ता हफ्ते ECI कॉन्फ्रेंस में चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के CEOs, DEOs को हिदायत दी कि वो सियासी जमातों के साथ लगातार बातचीत करते रहें, मीटिंग में मौसूल तजावीज़ पर मौजूदा कानूनी दायरे के तहत कार्रवाई करें और इंतखाबी कमीशन को 31 मार्च तक कार्रवाई जाती रिपोर्ट पेश करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने आज 2 दहशतगर्द ग्रुपों अवामी एक्शन कमेटी AAC और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। वजारत दाखिला ने दोनों ग्रुपों को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत गैर कानूनी तंजीमें करार दिया है। वजारत की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि AAC और JKIM गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, जिससे मुल्क की सलामती, सालमियत और यकजहती को खतरा लाहक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के मार्च में आज पेशावर क्वेटा जफ्फार एक्सप्रेस ट्रेन पर मुसल्लह जंगजुओं के हमले में 6 फौजी एहलकारों की मौत हो गई और करीब 450 से ज्यादा मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद के हवाले से मीडिया खबरों में कहा गया है कि यह ट्रेन बलूचिस्तान सूबे के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी, जब यह जबरदस्त गोलाबारी की जद में आ गई और पटरी से उतर गई। खबरों के मुताबिक जंगजुओं ने खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया है। खित्ते में सरगर्म अलहदगी पसंद ग्रुप बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। गिरोह ने पाकिस्तान को इंतबाह देते हुए कहा है कि किसी भी जवाबी फौजी कार्रवाई की सूरत में सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। भारत की पहली आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गई। खेलकूद के इस 3 रोजा प्रोग्राम में 90 से ज्यादा मुकाबले होंगे, जिसमें पूरी दुनिया के चोटी के पैरा एथलीट्स यकजा होंगे। भारत ने 145 रुकनी एक मजबूत दस्ते को मैदान में उतारा है, जिसमें पैरालंपिक में गोल्ड हासिल करने वाले प्रवीण, नीज फेंकने में नवदीप और क्लब थ्रो में धर्मवीर शामिल हैं। खवातीन प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में दिफाई चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस की जीत के लिए 200 रन का निशाना मुकर्रर किया है। इससे पहले आज मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से पहले बल्लेबाजी करने को कहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मॉरिशस का आला तरीन शहरी एजाज हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पोर्ट लुइस में भारतीय बिरादरी से खिताब किया। मॉर्गन स्टैनले की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी तिजारती कशीदगी के बावजूद भारत इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल में एशिया में बेहतरीन पोजीशन में है। तालीम के वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने राज्यसभा में कहा है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत शेड्यूल में शामिल सभी 22 जबानों और अंग्रेजी की निसाब की किताबों को डिजिटल बनाया जाएगा। एक पाकिस्तानी ट्रेन के 450 से ज्यादा मुसाफिरों को बलूचिस्तान के मार्च इलाके में मुसल्लह मिलिटेंटों ने यरगमाल बना लिया है। आलमी पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 नई दिल्ली में शुरू हो गई है और खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के दरमियान मुकाबला जारी है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।